हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात। वहां के राजनीतिक रण में सचिन पायलट गुट का क्या होगा, अब इसके लिए कल तक का हमें इंतजार करना होगा। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में 6 घंटे से ज्यादा तक सुनवाई हुई। अब कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले थोड़ी देर बाद जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी है, जिसमें कल के फैसले को लेकर रणनीति तय की जाएगी। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर की तरफ से वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए, जबकि पायलट गुट का पक्ष हरीश साल्वे ने रखा। हरीश साल्वे का तर्क था कि स्पीकर का नोटिस इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी कि जब तक स्पीकर अयोग्यता के मामले पर कोई निर्णय नहीं कर लेते, तब तक स्पीकर के अधिकारों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। पायलट गुट का कहना है कि व्हिप तभी लागू हो सकता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। सिंघवी ने अमृता रावत बनाम उत्तराखंड विधानसभा 2016 के कोर्ट के फैसले का एग्जाम्पल दिया और कहा कि कोर्ट ने इस मामले में याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट में सुनवाई के बीच राजस्थान संकट से जुड़ी 2 और बड़ी खबरें सामने आई। राजस्थान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत आरोप लगाते हुए दिखे। राजस्थान एसओजी ने टेप कांड को लेकर इनके ऊपर कार्रवाई की, नोटिस भेजा, पूछताछ के लिए समय मांगा, उन्हें वॉइस सैंपल देने के लिए भी कहा गया। उधर टेप कांड पर केंद्र से तनातनी के बीच राजस्थान की गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया। गहलोत सरकार ने सीबीआई को राज्य में बेरोक-टोक जांच की अनुमति खत्म कर दी है। सीबीआई को राजस्थान में अब हर केस की जांच के लिए इजाजत लेनी होगी। पिछले 10 दिनों से राजस्थान में सियासी नाटक जारी है। एक तरफ अशोक गहलोत गुट है, दूसरी तरफ सचिन पायलट गुट है और बीच में आम जनता पिस रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझिए कैसे आम आदमी के पैसे से सत्ता का ये नाटक जारी है। क्या वजह हो सकती है? बहुत लंबी कहानी है। ये विश्वास राजस्थान को कोरोना संकट से निकालने का नहीं है। ये विश्वास राज्य की बेहतरी के लिए किसी उम्मीद को लेकर नहीं है। ये विश्वास है किसी भी कीमत पर कुर्सी बचा लेने का। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। ये विश्वास है जनता के पैसों पर अपनी जीत का। लोकतंत्र की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। लेकिन राजस्थान में तो जनता के पैसे पर अपनी कुर्सी के लिए सरकार 5 स्टार होटल में ऐश कर रही है। जनता टैक्स देती है तो सरकार का खजाना भरता है और आजकल राजस्थान के विधायक, मंत्री 5 स्टार होटलों के मेहमान बने हुए हैं। मंत्रालय का कामकाज ठप है और कुर्सी बचाने की कवायद फुल है। पैसा कैसे पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये आंकड़े आपको बताएं। उससे पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए। हिंदुस्तान का वली ऐसी नहीं है, क्रांति बाप का बेटा भी। उन्होंने अनारकली को आजाद करके मेरी मोहब्बत पर एहसान किया है। आपकी मोहब्बत पर नहीं साहिब आलम, किसी की बेवफाई पर एहसान किया है। जिन विधायकों को कोरोना संकट में जनता के लिए सुरक्षा नीति पर माथापच्ची करनी चाहिए, वो आराम फरमा रहे हैं। अंग्रेजी में कहें तो चिल कर रहे हैं। अनारकली की नाज़िक सलाई है, कल थाने की भारी जंजीरों का बोझ नहीं उठा सकता। जयपुर के होटल में दिलीप कुमार की अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी का आनंद लेते गहलोत समर्थक विधायक भूल गए कि इन्होंने भी जनता के साथ वफा का वादा किया था और अब जो राजस्थान में हो रहा है वो बेवफाई से कम नहीं। 18 जुलाई को मुगल आजम देखी गई तो 19 को बारी थी शोले की।
इसकी वजह नहीं जानना चाहते। क्या वजह हो सकती है? तुम बुज़दिल और दरबार हो। कहानी तो सचमुच लंबी है, करीब 1.5 साल पुरानी। खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं, उनकी तो सचिन पायलट से बात भी नहीं होती थी। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूं? मैंने इस लड़ाई में हाथ बटाने को कहा। मैं ये खेल पहले खेल चुका हूं। खेल ही तो चल रहा है राजस्थान में, कुर्सी को बचाने का खेल, खुद को ताकतवर साबित करने का खेल, जनादेश को भूलने और कुचलने का खेल। 245 कमरे वाला ये शानदार होटल पिछले 9 दिनों से अशोक गहलोत समर्थक विधायकों का आशियाना बना हुआ है। आंकड़ों से समझिए कि कुर्सी बचाने के लिए कितना पैसा खर्च किया गया है। इस समय हम जयपुर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर दिल्ली जयपुर हाईवे पर मौजूद कुकर्स रिको इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और ये जो शानदार इमारत आप सामने देख रहे हैं ये है इस होटल फेयरमाउंट, जहां पर पिछले 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से अशोक गहलोत, उनके सरकार के मंत्री और कांग्रेस के कई विधायक यहां पर रुके हुए हैं। फूट से बचाने के लिए, सरकार गिरने से बचाने के लिए अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ में यहां पर ठहरे हुए हैं और 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त से ये उनका अस्थायी पता बना हुआ है। उन विधायकों के साथ वो यहीं बने हुए हैं। कांग्रेस के दावे के मुताबिक अशोक गहलोत गुट के 109 विधायक 12 जुलाई से जयपुर के होटल फेयरमाउंट में ठहरे हैं। दिल्ली से आए नेता और राजस्थान कांग्रेस पदाधिकारियों को जोड़ लें तो करीब 116 लोग होटल में ठहरे हैं। अगर मान लें कि हर कमरे में 2 लोग ठहरे हैं तो कांग्रेस ने 58 कमरे बुक किए होंगे। एक दिन में सबसे कम रूम का चार्ज 17,641 रुपए के हिसाब से 58 कमरों के लिए हर रोज 10,23,178 रुपए किराया होता है। 9 दिन का कुल किराया 92,08,602 रुपए होते हैं। अब अगर एक कमरे में एक शख्स ठहरा हो तो 116 कमरे बुक किए गए होंगे, यानी एक दिन का किराया 17,641 रुपए के हिसाब से 116 कमरों के लिए हर रोज 20,46,356 रुपए किराया होता है। 9 दिन का कुल किराया 1,84,17,204 रुपए होते हैं। लेकिन अगर एक कमरे का किराया होटल की अपर लिमिट 19,393 रुपए के हिसाब से जोड़ लें तो 58 कमरों के लिए हर रोज 11,24,794 रुपए का किराया होता है, यानी 9 दिन का कुल किराया 1,12,03,146 रुपए होता है। 1 करोड़ से ज्यादा का यह बिल तब आता है जब कमरे में 2 लोग ठहरे होंगे। अब जरा एक कमरे में एक नेता के ठहरने के हिसाब से जनता के पैसों की बर्बादी का भी हिसाब जान लीजिए। 116 कमरों के लिए हर रोज किराया 22,49,588 रुपए होता है। 9 दिन का कुल किराया 2,24,06,292 रुपए होता है। मतलब जो 1 करोड़ राज्य की बेहतरी के लिए खर्च होने चाहिए थे, वो विधायकों के साथ बनाए रखने के लिए खर्च किए जा चुके हैं। हालांकि खर्च का सवाल जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा गया तो वो कहते हैं कि सरकार नहीं, पार्टी इसका बिल भरेगी। हमारी होटल का बिल तो देंगे, पार्टी देगी। उनके बिल कौन देंगे, पूछो उनको। हमारे बिल तो देगी कांग्रेस पार्टी देगी। 5 स्टार होटल से सियासी संकट के न्योते और निपटारे में सचिन पायलट भी पीछे नहीं है। पायलट खेमे के 18 विधायक 10 और 11 जुलाई से ही जयपुर से बाहर हैं। सचिन के समर्थकों का आशियाना बना गुरुग्राम के मानेसर का ITC ग्रैंड होटल। ITC ग्रैंड में आम दिनों में कमरों का किराया 25 से 30 हजार तक होता है, लेकिन कोरोना की वजह से रूम चार्ज में कमी की गई है। अभी एक दिन के कमरे का किराया 15,000 मान लें तो 18 कमरों का रोजाना किराया 2,70,000 रुपए होता है। 9 दिन का कुल किराया 24,30,000 रुपए होता है। इसमें विधायकों के खाने पीने का खर्च शामिल नहीं है। यानी साफ तौर पर सचिन पायलट गुट के विधायक जो अब से जयपुर से बाहर निकले उसके बाद से ही उन पर करीबन 20 से 25 लाख रुपए तक खर्च हो चुका है। और ये वो तब है जब देश में कोरोना का माहौल चल रहा है और होटलों की कीमत आम दिनों की तुलना में काफी कम है। इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से पैसे के बल पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। अशोक गहलोत को राजस्थान की सियासत में जादूगर कहा जाता है। पायलट में उनके विरोधी भी सियासी संभावनाएं देखते हैं, लेकिन जादूगर की जादूगरी हो या युवा उम्मीद, सबकी कीमत जनता चुका रही है।
तो सरकार 5 स्टार में और जनता मझदार में है।